नमस्कार, राम राम सभी मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं सभी मेरे प्रिय साथी? आशा करता हूं सभी मेरे प्रिय साथी स्वस्थ हैं, मस्त, आनंदित, प्रसन्नचित्त और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। और दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष क्रोनोलॉजी 2023 का पुरस्कार एवं सम्मान टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। और आज का अपना जो सेशन है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में अपने नोबेल पुरस्कार की चर्चा करने वाले हैं, स्पिनोजा पुरस्कार की चर्चा करने वाले हैं, सरस्वती सम्मान की चर्चा करने वाले हैं, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार की चर्चा करने वाले हैं, और यूरोपीय संसद का सर्वोच्च पुरस्कार सखोराव पुरस्कार किसे मिला उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और इस प्रकार ये सभी पुरस्कार है जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। इन सभी की चर्चा अपने शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से और परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है उसकी चर्चा अपने विस्तार पूर्वक और ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। दोस्तों, आप इसी जोश और जुनून के साथ बने रहें और वीडियो को पूर्णतः अंत तक देखें। जरूर अपना सारा जो ये टॉपिक्स है आज का रहने वाला है वो पर फिंगर टिप्स पर होने वाला है, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। आइए ज़्यादा समय जाया न करते हुए रुक करते अपने बिंदु की ओर और मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ आज के प्रथम बिंदु से। नोबेल पुरस्कार 2023 क्या है दोस्तों, जानते हैं। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है वो 1901 से की गई थी और अब ये 2023 में 2 से 9 अक्टूबर को दिए गए थे। और जब इनकी शुरुआत हुई थी तब ये दोस्तों 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन 1968 में जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा है। अर्थशास्त्र के में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा है। इस प्रकार कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। उनका अध्ययन आज अपन इस सेशन में करने वाले हैं और ट्रिक्स के माध्यम से सभी नोबेल पुरस्कारों को अपने फिंगर टिप्स पर कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने प्रमुख बिंदु की ओर। वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 2 से 9 अक्टूबर 2023 को अलग अलग तिथियों में दोस्तों की गई, अलग अलग तिथियों में की गई। यह पुरस्कार शांति, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह पुरस्कार मूलतः नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था, ये नहीं था पहले शामिल, लेकिन इसे 1968 में इसकी स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा की गई थी। नोबेल तुल्य इस पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये अपने लिए जानने योग्य प्रमुख तथ्य है। दोस्तों, सभी जो नोबेल पुरस्कार थे शांति को छोड़कर बाकी सभी पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में वितरित किए गए थे, और जो लेकिन शांति का जो पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में उसकी घोषणा की गई थी। कहाँ की गई थी? ओस्लो नॉर्वे में उसकी घोषणा की गई थी। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट तथ्य है। आइए जानते हैं दोस्तों, जो चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में और शांति के क्षेत्र में जो सभी क्षेत्र हैं उनमें किन्हें किन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है 2023 में। दोस्तों, प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने चिकित्सा के क्षेत्र में। इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2023 को की गई थी और स्टॉकहोम स्थित कारोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल सभा में इसकी घोषणा की गई। दोस्तों, जो इस पुरस्कार के विजेता रहे वो मूलतः थे ड्रू विसमैन और कैटालिन कारिको। ड्रू विसमैन और कैटालिन कारिको, ड्रू विसमैन और कैटालिन कारिको। एक बार कमेंट बॉक्स में इसे टाइप कीजिएगा, अपने को याद होने वाले हैं और इसे बेहद शानदार ट्रिक्स के माध्यम से भी मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। लगातार सेशन में बने रहें और सेशन का आनंद लेते रहें। क्यों मिला दोस्तों? इन्होंने क्या किया था? जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA के टीकों के विकास को सक्षम बनाया था। इन्होंने क्या किया था? कोविड-19 के दौरान उसकी रोकथाम के लिए RNA के टीकों का विकास किया था। उसमें ये प्रबल रूप से सफलता इन्होंने हासिल की थी। इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नवाजा गया है। किन्हें? ड्रू विसमैन को और कैटालिन कारिको को। इसे याद कैसे करें? इसे भी याद करते हैं बहुत इजी वे से। दोस्तों, जब इन्होंने कोविड-19 के लिए टीका बनाया mRNA के लिए, तो इसका सर्वप्रथम परीक्षण सीधा ऐसे थोड़ी ना आदमियों पर, मनुष्य पर कर देंगे, नहीं। सब पहले इस पर कैट पर किया गया। किस पर किया गया परीक्षण? कैट पर किया गया। कैट पर यह सफल हुआ तब 1 न 2 न 3 सीधे 20 मैन पर क्या कर दिया? इस परीक्षण को किया। 20 मैन पर क्या किया? इस परीक्षण को किया। इस प्रकार अपने कैट और 20 मैन परीक्षण से अपने को याद रखने वाले हैं। 20 मैन से अपन याद रखेंगे 20 मैन और कैटलिन से याद रखेंगे कैटालिन कारिको। और आशा करता हूं कि
चिकित्सा के क्षेत्र में मेरे सभी प्यारे दोस्तों को ये नोबेल पुरस्कार है वो किन्हें किन्हें मिला है ज़रूर याद हुआ है। और दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। 1901 में इसके कुल से अब तक कुल कितने विजेता रह चुके हैं? 227, जिसमें 13 महिलाएं शामिल है। 13 महिलाओं को भी अब तक मिल चुका है। प्रथम पुरस्कार जो मिला था वो एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग जर्मनी के थे, उन्हें मिला था। सबसे कम उम्र में जो विजेता है वो कनाडा के वैट्रिक ग्रांट बेटिंग है और सबसे उम्र दराज है वो अमेरिका के पिटोन राउस है। अमेरिका के पिटोन राउस है। अब चर्चा कर लें अपने भौतिक विज्ञान में दोस्तों यह पुरस्कार किन्हें मिला है भौतिक विज्ञान में। तो दोस्तों इसकी घोषणा वो नेक्स्ट 3 अक्टूबर 2023 को की गई थी। और कहाँ की गई थी? ये स्टॉकहोम में रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस में की गई थी। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस में इसकी घोषणा की गई थी। और यह पुरस्कार दोस्तों किन्हें मिला है आइए जान लेते हैं। यह पुरस्कार दोस्तों मिला है पीरे एगोस्टिनी को, फ्रैंक क्राउज को और जर्मनी के एल हुलियर को, एल हुलियर को यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों इसकी राशि कितनी है? 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन। ये सभी की इतनी ही राशि रहने वाली है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें याद कैसे करें? मेन मुद्दा ये अपने से सीधा ही पूछा जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2023 से नवाजा गया? 2023 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किन्हें नवाजा गया? तो दोस्तों अपने याद रखेंगे पीरे एगोस्टिनी को, फ्रैंक क्राउज को और एल हुलियर को। कैसे याद रखेंगे कि प्यारे लोग क्या होते हैं? फ्रैंक और क्लियर होते हैं। प्यारे लोग क्या होते हैं? फ्रैंक और क्लियर होते हैं। ये देखिए मैंने आपके लिए सुविधा के लिए लिख रखा है, आप भी इसे नोट डाउन करिएगा और स्ट्रिक्ट से अपन याद करें। प्यारे लोग क्या होते हैं? फ्रैंक और क्लियर होते हैं। प्यारे से अपन याद रखेंगे पियरे, प्यारे से अपने क्या याद रखेंगे? पियरे। फ्रैंक से अपने क्या रखेंगे? फ्रैंक क्राउज। और क्लियर से क्या याद रखेंगे? हुलियर। क्लियर में इसमें भी लियर है और इसमें भी लियर है और लियर से अपने याद रखेंगे हुलियर। तो आशा करता हूँ किसी भी मेरे प्रिय साथी को ये तथ्य समझ आया है कि किन्हें किन्हें मिले प्यारे फ्रैंक। प्यारे लोग क्या होते हैं? फ्रैंक और क्लियर होते हैं। प्यारे लोग फ्रैंक और क्लियर होते हैं। दोस्तों भौतिकी के क्षेत्र में जो प्रमुख तथ्य रहे हैं उन्हें भी अपन जान लेते हैं। अभी तक कुल कितने विजेता रह चुके हैं? 225 रह चुके हैं। प्रथम किन्हें मिला था? विल्हेम रॉन्टजेन को मिला था। विल्हेम रॉन्टजेन को मिला था। सबसे कम उम्र के हैं? ब्रिटेन के विलियम लॉरेंस ब्रेग। ठीक है। सबसे उम्र दराज विजेता कौन है? अमेरिका के ऑर्थन आश्किन। अमेरिका के ऑर्थन आश्किन है वो क्या है? सबसे उम्र दराज हैं। तो दोस्तों ये थे अपने जो भौतिकी के बारे में जाना। अब जानते हैं रसायन विज्ञान के बारे में। रसायन विज्ञान के बारे में इसकी घोषणा कब की गई? 4 अक्टूबर 2023 को की गई। कहाँ की गई? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज में इसकी घोषणा की गई। ये पुरस्कार किन्हें किन्हें मिला दोस्तों? तो ये पुरस्कार मोंगी जी बाबेंडी को, लुइस ई ब्रूस को, अलेक्सी यकीमोव को मिला है। किन्हें किन्हें मिला है? मोंगी जी बाबेंडी को, लुइस ई ब्रूस को, अलेक्सी यकीमोव को इस पुरस्कार से नवाजा गया। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसे भी अपने याद रखेंगे। दोस्तों इन्हें मिला क्यों है? क्योंकि इन्होंने क्या है क्वांटम डॉट्स की खोज की और संश्लेषण के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब क्वांटम डॉट बिल्कुल डॉट है तो डॉट छोटे छोटे होते हैं। इस प्रकार अपने इस डॉट से याद रखेंगे। किस प्रकार कि डॉट जैसा क्या होता है? छोटा सा बिल्कुल होता है मूंग का दाना। मूंग होता है ना, मूंग दाल। तो मूंग का एक दाने से अपने याद रखेंगे कि मूंग को ब्रुश से मूव किया। मूंग को ब्रुश से मूव किया। तो मूंग को ब्रुश से मूव किया तो मूंग से अपने याद रखेंगे मोंगी जी बाबेंडी को। ब्रुश से याद रखने वाले हैं अपने लुइस ई ब्रूस को और मूव से याद रखेंगे अलेक्सी यकीमोव। मूव है ना, तो मूव से अपने को मूव याद रहने वाला है। तो मूंग को क्या किया? ब्रुश से मूव किया। मूंग को ब्रुश से मूव किया तो मूंग से मोंगी जी बाबेंडी, ब्रुश से लुइस ई ब्रूस और मूव से अलेक्सी यकीमोव। तो इस प्रकार दोस्तों ये था रसायन के क्षेत्र में जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। इस बार जान लेते हैं रसायन के बारे में कौन कौन से अपने लिए महत्वपूर्ण तथ्य और हैं। अब तक ये कुल कितने विजेता रह चुके हैं? 194 रह चुके हैं। प्रथम पुरस्कार कौन थे? जैकोबस HV होफ नीदरलैंड के थे जो प्रथम पुरस्कार जिन्हें रसायन का मिला था। ये यहाँ पर रसायन कर लेना, ये गलत लिखा गया। सबसे कम उम्र के जो विजेता हैं वो फ्रांस के फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी हैं और सबसे उम्र दराज है वो अमेरिका के जॉन बी गुडएनफ है। अमेरिका के जॉन बी गुडएनफ है। साहित्य में जो पुरस्कार मिला है वो दोस्तों नॉर्वेजियन लेखक जॉन फॉसे को मिला है। कैसे याद रखेंगे कि जॉन फंस गए थे? किस में फंस गए थे? साहित्य में, इसलिए इनको साहित्य का पुरस्कार दिया गया है। जॉन किस में फंसे? साहित्य में फंसे। तो इस प्रकार अपने याद रखने वाले हैं। जॉन किस में फंस गए भाई? साहित्य में फंस गए। जॉन साहित्य में फंस गए।
और शांति का पुरस्कार दोस्तों किन्हें मिला है? तो शांति का पुरस्कार मिला है नरगिस मोहम्मदी को। किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को। कैसे याद रखेंगे? इसकी घोषणा 6 अक्टूबर को की गई थी और कहाँ की गई थी? ओस्लो में। बाकी की सभी कहाँ की गई है? स्टॉकहोम में की गई है, लेकिन इसकी नॉर्वे में की गई है। नॉर्वे कहाँ? ओस्लो में। ये अपने को याद रखना है। पुरस्कार विजेता कौन थे? जेल में बंद ईरानी मानव अधिकार के कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी। ये जेल में बंद थे और मानव अधिकारों के लिए कार्य करते हैं। इन्होंने क्या किया? इन्हें बिल्कुल भी शांति नहीं थी मन में। महिलाओं के लिए उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, मानवाधिकारों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए लड़ाई लड़ी। बिल्कुल भी शांति नहीं थी। तो बोला कि नर को क्या रखनी चाहिए? शांति रखनी चाहिए। तो इस नरगिस मोहम्मदी से अपने नर से याद रखेंगे। नर को क्या रखनी चाहिए? शांति रखनी चाहिए। सब कुछ सभी समस्याओं का हल हो जाता है। इसलिए नर से अपने याद रखेंगे क्या? नर को शांति रखनी चाहिए। नर को क्या रखनी चाहिए? शांति। और इस नर से अपने याद रखेंगे भी शांति का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला। नरगिस मोहम्मदी को मिला। जैसे बोला शांति भी शांति, कहना क्यों नहीं मानती? कहना मान लो। इसलिए आपको अंत में ये कहना मान गए थे, इसलिए इन्हें पुरस्कार दे दिया गया। वो भी कौन सा? नोबेल पुरस्कार दे दिया। तो शांति का नोबेल पुरस्कार से अपने महत्वपूर्ण तथ्य है वो जान लेते हैं। अब तक कुल कितने मिल चुके हैं? 1 for 1 मिल चुके हैं। प्रथम कौन थे? जीन हेनरी दुर्नेत, जो कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। एवं फ्रेडरिक पैसे नीदरलैंड के थे। इन्हें प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था शांति के। सबसे कम उम्र का किसे मिला है? पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को मिला है 2014 में। मात्र केवल 17 वर्ष की आयु में इन्होंने यह पुरस्कार जीत लिया है। किसने? मलाला यूसुफजई ने। और भारत के कल्याण सत्यार्थी ने संयुक्त रूप से यह पुरस्कार जीता था। सबसे उम्रदराज कौन है? जोसेफ रोटबेल्ट। जोसेफ रोटबेल्ट जानते हैं अपने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। क्यों दिया गया है? महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारे समझ को उन्नत करने किया है इन्होंने, तो इसलिए इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। याद कैसे रखेंगे? देखो भाई, जिसके पास क्या होता है? गोल्ड होता है, उसकी इकोनॉमिक्स ऑटोमेटिक अच्छी रहती है। वो इकोनॉमिक रूप से क्या होता है? सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। तो जिसके पास बहुत सारा गोल्ड है उसी को तो इकोनॉमिक्स का प्राइज मिलेगा। इको के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार नवाजा गया है? तो क्लाउडिया गोल्डस्टीन को नवाजा गया है। तो इस प्रकार आशा करता हूँ कि सभी मेरे प्रिय साथियों को सभी तथ्य है जो महत्वपूर्ण तथ्य याद हुए हैं। अपने को केवल इतना ही याद रखना है दोस्तों, किसे इन नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और किस क्षेत्र में नवाजा गया है। इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट रूप से एक सूची भी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो सभी पुरस्कार हैं वो एक सूची में हैं और टिक्स के साथ सम्मिलित किया गया इस PDF में। इस PDF को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक चैनल दिया गया उसे आप ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर सभी अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड मुख्य बिंदु और जो भी अपनी क्लासेज होती है उनकी सभी PDF वहाँ पर उपलब्ध करवाई जाती है। चिकित्सा के क्षेत्र में दोस्तों किसे दिया गया है? तो वीसमैन और कैटालिन कारिको को दिया गया है, जिसकी ट्रिक मैं आपके सामने पहले साझा कर चुका हूँ। इसे अपन जानने वाले हैं। क्या है दोस्तों इसकी ट्रिक? कि कैट पर जब कोविड-19 का टीका बनाया तो सबसे पहले उसका परीक्षण किस पर किया? कैट पर किया। उसके बाद क्या किया? 20 मैन पर किया। तो इस प्रकार अपने कैट और 20 मैन से ही अपने को याद रह जाएगा। भौतिकी विज्ञान में क्या है कि प्यारे लोग फ्रैंक और क्लियर होते हैं। प्यारे लोग क्या होते हैं? फ्रैंक और क्लियर होते हैं। प्यारे से पियरे अगोस्टिनी, फ्रैंक से फ्रैंक क्राउज, क्लियर से याद रखेंगे होलियर। रसायन विज्ञान में क्या होगा? रसायन में अपने को क्या किया? रसायन में मूंग को ब्रुश से मूव कर दिया। रसायन में क्या कर दिया? मूंग को ब्रुश से मूव कर दिया। तो मूंग से अपने याद रखेंगे मोंग जीवावंडी, लुइस ब्रुश से याद रखेंगे लुइस ब्रुश, और मूव से याद रखेंगे यकीमोव। मूव से याद रखेंगे यकीमोव। इस प्रकार आशा करता हूँ कि जो ट्रिक्स है वो समझ आ रही हैं। और साहित्य में कौन फंस गए? तो जॉन फंस गए। साहित्य में कौन फंस गए? तो जॉन फंस गए। इसलिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार शांति किसको रखनी चाहिए? नर को शांति रखनी चाहिए। तो नरगिस मोहम्मदी को शांति के लिए पुरस्कार। और अर्थशास्त्र में जैसे गोल्ड जिसके पास होता है वो अर्थशास्त्र ऑटोमेटिक उसकी अच्छी होती है। तो इस प्रकार आपने सभी नोबेल पुरस्कार के बारे में विस्तार पूर्वक जाना है। कैसा लगा दोस्तों? सभी ट्रिक्स ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और आपके कमेंट है जोश और जुनून बहुत बेहतरीन प्रयास करने का मुझे अवसर प्रदान करते हैं। एक नया जोश और जुनून मेरे में उमड़ के आता है कि मैं आपके सामने विस्तृत और रुचिपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हूं। और इसी उम्मीद के साथ मैं आपके समक्ष चर्चा करता रहता हूं। जो
अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। नेक्स्ट अपना बिंदु है दोस्तों, गुजरात के धोरेडो को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है दोस्तों। गुजरात के धोरेडो को तो ये दोस्तों ये कौन से जिले में है? तो कच्छ जिले में है। कच्छ जिले में है। कौन से जिले में है दोस्तों? तो कच्छ जिले में है। कच्छ जिले में है। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार इसे दिया गया है। यह गांव अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, हस्तशिल्प और प्रसिद्ध रण उत्सव के कारण लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। दोस्तों इस पुरस्कार की घोषणा है वो 19 अक्टूबर 2023 को उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित समारोह में किया गया और तब यह वितरित किया गया था। ठीक है। और नेक्स्ट अपने बिंदु के बारे में जानते हैं। अशोक गॉडगिल और शुभ्रा नरेश को अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। दोस्तों इन्हें किन पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अशोक गॉडगिल जी को नेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ इनोवेशन मेडल से इन्हें नवाजा गया है। नेशनल टेक्नोलॉजी मेडल से इन्हें नवाजा गया। शुभ्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से नवाजा गया है। याद कैसे रखें? याद भी मैं हूं ना तो याद करवाऊंगा आपको। शुभ्रा में क्या है? से। सुरेश जी में क्या है? से। और साइंस से अपने को याद रखेंगे साइंस में कि शुभ्रा सुरेश जी को साइंस में मिला है, साइंस वाला दिया गया मेडल, और अशोक गॉडगिल जी को नेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ इनोवेशन मेडल दिया गया है। तो ये अपने को याद रह जाएगा। यूरोपीय संसद का सखोराव पुरस्कार 2023 ये दोस्तों क्या है? ये सखोराव पुरस्कार क्या है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यह रूस की संसद के द्वारा जो लोग मानवाधिकारों की रक्षा के लिए लड़ते हैं, मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए लड़ते हैं, ठीक है, और व्यक्तियों को अथवा समूहों को जो लगातार उस फील्ड में अपना योगदान देते हैं, उसे इस पुरस्कार द्वारा नवाजा जाता है। तो इसी प्रकार जो 2023 का सखोराव पुरस्कार है वो महिसा अमीनी को दिया गया है। किसे दिया गया है? महिसा अमीनी को दिया गया है। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? जो ईरान की रूढ़िवादी इस्लामी धर्मतंत्र के खिलाफ इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। बहुत विस्तृत रूप से ब्रॉड स्तर पर इन्होंने अपना प्रदर्शन किया था और इन्हें उस प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी के दौरान इनकी मात्र महज 22 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए इन्होंने इतना बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया और अपने मनोबल को दर्शाया, उसके लिए यूरोप की संसद ने सखोराव पुरस्कार महिसा अमीनी को दिया है। किसे दिया गया है? महिसा अमीनी को दिया है। इस पुरस्कार में 50,000 यूरो के इस पुरस्कार में 13 दिसंबर 2023 को जैसे ही यूरोपीय संसद का सत्र पूर्ण होगा तब यह दिया जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता सखोराव का निधन 1989 में हुआ था और विगत वर्ष का पुरस्कार यूक्रेन को लोगों को दिया गया था। क्यों लोगों को दिया गया था? क्योंकि उन्हें रूस से आकर जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था उसमें अहम भूमिका निभाई थी। उनके साहस को और उनके जो उन्होंने बलिदान दिया था उससे जोश और जुनून की प्रशंसा के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया था। किन्हें नवाजा गया था? यूक्रेन के लोगों को। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 किसे मिला दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल के दीप नारायण नायक जी को 25 अक्टूबर 2023 को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार नवाजा गया है। क्यों नवाजा गया दोस्तों? इन्होंने क्या किया था कि कोविड-19 के दौरान जो बच्चे गरीबी रेखा से नीचे और वंचित है, घुमंतु परिवार के जो बच्चे हैं, जो डिजिटल माध्यम से नहीं जुड़ पाए थे, जो डिजिटल माध्यम से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे, इन्होंने गांव-गांव, घर-घर जाकर इन्होंने क्या दिए थे? वंचित वर्ग के शिक्षकों को लगातार पढ़ाई से कनेक्ट रखा था, लगातार उन्हें अध्ययन करवाया था। इसी वजह से इन्हें टीचर ऑफ द स्टेट के नाम से भी वहाँ पर जाना गया और इस बार 2023 का वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। पुरस्कार के तहत $1 मिलियन की राशि भी दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है अपने लिए तमिल लेखिका शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान। जो तमिल लेखिका है शिव शंकरी, उनको सरस्वती सम्मान दिया गया है। और सरस्वती सम्मान क्या है दोस्तों? सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। जो विगत 10 वर्ष हैं उनके दौरान जो प्रकाशित हुई है महत्वपूर्ण कृतियाँ और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। तो इस बार किसे दिया गया है? शिव शंकरी जी को दिया गया है। कौन सा दिया गया है? सरस्वती सम्मान दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। तो इसे अपने याद रखेंगे एस। देखियो सरस्वती सम्मान किसे मिला? शिव शंकरी को। किसके लिए? सूर्यवंशम। तो एस से सभी रिलेट करते हैं, तो इस प्रकार अपने इसे याद रखने वाले हैं। सरस्वती सम्मान के लिए मिला शिव शंकरी को। कहाँ के है? तमिल के है। और किसे लिए? सूर्यवंशम के लिए यह मिला था। और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है दोस्तों।
क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार पिछले 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक पट्टिका दी जाती है और 15 लाख की नगद राशि दी जाती है। इस प्रकार ये अपने लिए महत्वपूर्ण था। डॉक्टर जोइता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार, ये स्पिनोजा क्या है दोस्तों? ये नीदरलैंड का वैज्ञानिक क्षेत्र का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, जो जोइता गुप्ता जी को मिला है। इन्हें क्यों मिला है? क्योंकि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में इन्होंने अपना अहम भूमिका वहां पर निभाई है, अहम भूमिका लिखाई है और डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये क्या है? नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों। ये अपने लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि भारतीय मूल के लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये दोस्तों जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुइस झांग को मिला है। ये अपने लिए इतना जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। राउंड अप में क्या है दोस्तों, आइए जान लेते हैं। राउंड अप में क्या है कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ द्वारा सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया दोस्तों? क्योंकि 1982-83 में इन्हें हार्वर्ड लॉ स्कूल से विधि विज्ञान में MA किया था और 1986 में इन्होंने न्यायिक विज्ञान में डॉक्टर की उपाधि वहाँ से ली, इसलिए हार्वर्ड लॉ स्कूल से इन्हें सम्मानित किया गया। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 क्या है दोस्तों? यह तमिल लेखिका CS लक्ष्मी को दिया गया है। तमिल लेखिका CS लक्ष्मी को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है और इसमें कोई परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है नहीं। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड किसे दिया गया? सुधा मूर्ति किसी को। ये कौन है? इंफोसिस के को फाउंडर N नारायण मूर्ति की पत्नी है। प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति को इंडो कनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन में ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। ये क्या किसे दिया जाता है? जो विश्व स्तर पर नेतृत्व करते हैं, दृष्टि और अपने व्यापक स्तर पर अपनी दृष्टि रखते हैं और उन्हें व्यक्तिगत तौर पर उत्कृष्ट होते हैं, उन लोगों को यह ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया जाता है। तो इस प्रकार ये दोस्तों किसे मिला है? तो सुधा मूर्ति जी को मिला है। इस प्रकार आज अपने इस सेशन में महत्वपूर्ण सभी नवंबर माइक क्रोनोलॉजी के पुरस्कारों के बारे में चर्चा की थी, जिनमें अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं वो नोबेल पुरस्कार रहने वाले हैं। और गुजरात के धोरेडो को सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार दिया गया है। अशोक जी के बारे में पढ़ा, सुब्रा नरेश जी के बारे में पढ़ा, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के बारे में पढ़ा, यूरोपीय संसद सखोरा पुरस्कार के बारे में पढ़ा। एक बार इन्हें रिकैप करने के लिए ये जरूर देख लीजिएगा। यूरोपीय संसद सखोरा पुरस्कार महसा अमीनी को दिया गया है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार दीप नारायण नायक जी को दिए गए, पश्चिम बंगाल के हैं। सरस्वती सम्मान SSS याद रखें, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी। सिपनोजा को याद रखें, सिपनोजा जोइता गुप्ता, सिपनोजा जोइता गुप्ता। तो इस प्रकार सभी अपने को याद रहने वाले हैं। और दोस्तों एक शानदार सा रिकैप करने के लिए मैं आपके समक्ष एक सूची प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और इसकी PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से ज्वाइन कीजिएगा और वहां पर अपने सभी सेशन की PDF उपलब्ध है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने चर्चा की, भौतिक विज्ञान के बारे में जाना, रसायन विज्ञान के बारे में जाना, साहित्य में जाना, शांति के बारे में जाना, अर्थशास्त्र के बारे में जाना, तो यूरोप के संत सखोरा पुरस्कार के बारे में जाना, महसा अमीनी जी को दिया गया है, महसा अमीनी जी को दिया गया है। और वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के बारे में जाना, दीप नारायण नायक जी को दिया गया है, सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को और जोइता गुप्ता। और सर्वश्रेष्ठ गांव का पुरस्कार है जो पर्यटन गांव का, वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, जो अपने लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इस प्रकार आज का सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अपना जो सुझाव है साझा कीजिएगा और इसी जोर शोर जुनून के साथ बने रहिएगा। और इसी कुछ पंक्तियों के साथ मैं इस सेशन का समापन करना चाहूँगा जो अपने को जोश और जुनून ताकत से भरने वाली है कि द्रा हिला गगन गुंजा नदी बहा पवन चला, विजय तेरी विजय तेरी विजय विजय, ज्योति सी जल जला बुझा बुझा, फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा पर हार कर, तू सबसे पहले वार कर, तू सबसे पहले वार कर, अग्नि सा धधक धधक, हिरण सा सजग सजग, सिंह से पुकार कर, शंख से पुकार कर, सिंह से दहाड़ कर, विजय तेरी विजय तेरी विजय तेरी। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ लगातार अध्ययन से जुड़े रहें, सेशन का आनंद लेते रहें। जय हिंद, जय भारत।